टॉपिक का नाम भारत का भौतिक विभाजन। कौन सा टॉपिक है? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। टॉपिक का नाम भारत का भौतिक विभाजन। अपने भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, अच्छे से जितने फैक्ट इसके निकलते हैं वो सारे के सारे यहाँ से कवर करेंगे। एक एक फैक्ट को अपने अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो जिसको जो भी पूछना हो तो मेरे से बीच में पूछ लेना। तो वैसे कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं किसी से नाराज नहीं हूँ। हाँ, बता दूंगा, सभी को बता दूंगा, पूछ लेना मेरे से। भारत का भौतिक विभाजन, सबसे पहला फैक्ट देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला फैक्ट क्या? सबसे पहला फैक्ट लिखना, फैक्ट नंबर 1, भारत को भौतिक विभाजन, अच्छे से डायग्राम पे समझेंगे। भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये कितने हैं? 4 है। राजस्थान में कितने हैं? 4। और भारत की बात करें तो भारत को 6 भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से बांटा गया है। तो अपने ये देखते हैं 6 है कौन कौन से, और इसको मैप के ऊपर भी देखते हैं। 6 भी देखते हैं और साथ में इसको मैप के ऊपर भी देखते हैं 6 है कौन कौन से। अच्छा, 6 के नाम भी देखते हैं। 6 के नाम भी देखते हैं। सबसे पहला, अगर सबसे पहले की बात करूं, सबसे पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, या जिसे मैं हिमालय बोल सकता हूं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जिसे मैं हिमालय भी कह सकता हूं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्तर बोलूं या फिर हिमालय, आपको मैं मैप के अंदर इसको अच्छे से कवर करवा दूंगा। अच्छे से मैप के अंदर आपको एक एक बात बता दूंगा, और मैप भी बना के आपको मैं बता दूंगा, अभी मैप के अंदर भी इसको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला, अगर मैं दूसरे की बात करूं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अच्छे से आपको मैं डायग्राम के अंदर भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से डायग्राम के अंदर भी आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना। अच्छा, ठीक है, अभी मेरे को शायद सही दिख रहा है। आगे लिखते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर मैं बात करूं, तीसरे की बात करूं, तीसरा अपना कौन सा पड़ता है? प्रायद्वीप का पठार। प्रायद्वीप का पठार। अगर 4 नंबर की मैं बात करूं, 4 नंबर पे अपना कौन सा पड़ता है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ऑफ थार। अच्छा, अगर मैं बात करूं 5 नंबर की, 5 नंबर पे तटीय प्रदेश। एक एक प्रदेश को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा अभी, तटीय प्रदेश। और 6 नंबर पे बात करूं तो द्वीपीय प्रदेश। ये भारत के 6 भौतिक प्रदेश है। भारत को 6 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। भारत को कितने? 6 भौतिक प्रदेश में। टेक्निकल टीम मेरे को बताते चलना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा सा चेंज करो यार, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है, अपने इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, आप थोड़ी सी चेंज कर देना। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं। तो नोट कर लिया होगा, चले, ठीक है। भारत को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया, और 6 आपको मैंने भाग बता दिए। तो आपको और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए सर जी, सब कुछ ठीक है। तो एक अच्छा सा मैप बना के अभी आपको मैं कवर करवा देता हूँ कौन से है। तो एक अच्छा सा मैप बना लेना, अच्छा सा मैप, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा मैप। तो अभी बना देते हैं।
ये भारत का मैप बना दिया। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर मैं बता देता हूं भारत के 6 भौतिक प्रदेश। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, यहाँ पे जो भौतिक प्रदेश फैला हुआ है जिसे कहा जाता है हिमालय। यहाँ पे इस प्रकार जो फैला हुआ है, इस प्रकार जो फैला हुआ है इसे हिमालय कहा जाता है। इसे हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हिमालय कहा जाता है। इसका नाम है हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दूसरा कौन सा? दूसरा इसको लेते हैं और यहाँ पे दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो यहां से लेकर लगभग जो मध्य में यहाँ पे जो फैला हुआ, यहाँ पे जो फैला हुआ मैदान है, यहाँ पे जो मैदान फैला हुआ है इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान? उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान जो भारत के मध्य में पड़ता है, जो नदियों के द्वारा तैयार किया जाता है, उसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश इस साइड में। एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कवर करवा के हो चलूंगा और बहुत ही अच्छे से नोट करवाऊंगा। जैसे आपने मेरा सामान्य परीक्षा का टॉपिक किया होगा, आपको जैसे याद हुआ वैसे ही आपको मैं इसको भी बहुत अच्छे से याद भी करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरे की बात करें, यहाँ पे फैला हुआ मरुस्थल, यहाँ पे थार का मरुस्थल जिसे कहा जाता है, यहाँ पे फैला हुआ कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, यहाँ पे थार का मरुस्थल। अच्छा, लास्ट फिर बात करूं, यहाँ पे प्रायद्वीप का पठार फैला हुआ। कौन सा पठार? प्रायद्वीप का पठार फैला हुआ है, प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पढ़ते हैं, इस साइड में अगर बात करूं तो यहाँ पे द्वीप पढ़ते हैं। द्वीप के बारे में भी देखेंगे, यहाँ पे द्वीप पढ़ते हैं। इसे तो लक्षद्वीप कहा जाता है, इसे तो लक्षद्वीप कहा जाता है और इसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। इसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। और अंडमान निकोबार दोनों को कंबाइंड करके इन्हें क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार को दोनों को कंबाइंड करके इन्हें द्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। द्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। और लास्ट बच गया तटीय प्रदेश की बात करते हैं। तटीय प्रदेश की तो यहाँ पे जो बिल्कुल तट पड़ता है, जो यह बिल्कुल तट पड़ता है, उसे तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसे तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तटीय प्रदेश। ये भारत के 6 भौतिक प्रदेश पड़ते हैं। ये भारत के 6 भौतिक प्रदेश पड़ते हैं। आपको मैंने 6 के 6 बता दिए। सबसे पहला कौन सा? हिमालय बता दिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तार का मरुस्थल, द्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीप का पठार, तटीय प्रदेश, लगभग सारे आपको मैंने कवर करवा दिए और साथ में आपको दिखा दिया होगा, नोट कर लिया होगा और साथ में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। इस पूरे पैनल का आपको PDF भी ऐसे कैसे मिल जाएगा? सबसे पहले वाली स्लाइड में क्या देखा, यह नोट किया, उसके दूसरी स्लाइड में आपको डायग्राम बना दिया और अभी सबसे पहले अपने लेके चलते हैं एक एक प्रदेश को, यानी कि हिमालय को लेके हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपने हिमालय को हेडिंग लगाना, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला 1 नंबर हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, सबसे पहले हेडिंग लगा लेना हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने से पहले इसको अपने कुछ डिवाइड में बांट लेते हैं, कुछ अच्छे से डिवाइड में बांट लेते हैं और जैसे इसको बांटेंगे वैसे वैसे आपको मैं नोट करवाता हुआ चलूंगा और वैसे वैसे आपको मैं याद भी करवा दूंगा। तो कैसे इसको बांटना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। 3 हिस्सों में इसको बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहला हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, विस्तार ऑफ हिमालय, ऐसे ठीक है। अच्छा, हिमालय का विस्तार,
दूसरा, इसके अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। दूसरा इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय। और तीसरा इसके अंदर पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। और 4 नंबर पे पढ़ेंगे यहां पे प्रादेशिक हिमालय। आपको एक एक टॉपिक में क्लियर करवाता हुआ चलूंगा, एक एक टॉपिक हिमालय। तो अपने जैसे ही इतने सारे पॉइंट पढ़ लेंगे, जैसे ही इतने सारे पॉइंट पढ़ लेंगे तो अपना कौन सा भौतिक विभाजन का हिमालय अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भौतिक विभाजन का हिमालय अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, साथ साथ नोट करते हुए भी चलना। जिसको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ भी लेना और साथ साथ इसको नोट करते हुए चलना। 3 पार्ट में इसको बांट दिया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में इसको बांट दिया। तो आगे चलते हैं अपने हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, प्रादेशिक हिमालय। तो सबसे पहले अपने हिमालय का विस्तार को लेके हुए चलते हैं। हिमालय के विस्तार, सबसे पहले हिमालय के विस्तार को पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का थोड़ा सा निर्माण कोई खास नहीं है, इतना सा पढ़ लेना, 2 मिनट नोट करके लिख लेना। अब नोट क्या है अच्छे से समझना। एक तो ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, यहां पे वेगनर का एक सिद्धांत दिया था। वेगनर ने हिमालय कोई खास नहीं है, इतना एसएससी के काम के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अपने वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, वेगनर का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर का एक सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसने वेगनर कहता है हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से हुआ। कोबर कहता है इसका निर्माण भूसन्नति से हुआ। और हेरियस ये बोलता है इसका निर्माण तो प्लेट विवर्तन की क्रिया से हुआ था, प्लेट विवर्तन की क्रिया से हुआ था। तो अपने को बेसिक सा बिल्कुल कोई खास नहीं याद करना, आपको यहां पे बता देता हूं। वेगनर ये बोलता है जब इसका हिमालय का विभाजन, पृथ्वी का विभाजन भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पूरी की पूरी पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव के बीच, दक्षिणी ध्रुव के पास में बिल्कुल गेंद की बांधी थी, यहाँ पे बिल्कुल गेंद की बांधी थी। धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया ये यहाँ पे आ गई, जैसे ही टाइम पे बीतता गया ये यहाँ पे आ गई। और उसके बाद में इसके 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद में इसके 2 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टुकड़ा था, इसे तो वेगनर ने बोला क्या, इसे तो वेगनर बोलते हैं पेंजिया, इसे पेंजिया बोलता है। और जो सागर था यहाँ पे उसे पैंथालासा सागर कहा गया, पैंथालासा सागर, पैंथालासा सागर कहा गया, ये पैंथालासा सागर कहा गया। और यहाँ पे जब इसके 2 टुकड़े हो गए तो इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच में जो पानी आ गया, बीच में जो पानी आ गया उसे टेथी सागर कहा गया। उसे कौन सा सागर, टेथी सागर कहा गया, उसे बीच वाले को टेथी सागर कहा गया। और कोबर ये बोलते हैं हिमालय का निर्माण इसी सागर से हुआ था, हिमालय का निर्माण इसी सागर से हुआ था, यानी कि टेथी सागर से हुआ था। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, टेथी सागर से हिमालय का निर्माण हुआ था। किससे निर्माण, टेथी सागर से हुआ का। उत्तरी भाग को तो अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अगर पूरे की बात को तो पेंजिया, और पूरे सागर को पैंथालासा सागर कहा गया। लेकिन अपने को नोट करके सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी, जो उत्तरी भाग था अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, बीच का जो सागर था उसे टेथी सागर कहा गया। और हिमालय का निर्माण टेथी सागर से होना किसने बताया, वेगनर ने बताया। तो नोट करके ये बात लिख लेते हैं, नोट करके, नोट करके, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नोट करके लिखते हैं। 2-3 नोट लिखना, नोट, नोट लिखना। पहला, वेगनर के
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हुआ। टेथी सागर से हुआ। हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हुआ। ये किसने कहा? वेगनर ने कहा था। ठीक है, दूसरा और नोट लगा के लिख लेते हैं। दूसरा और नोट करके अभी लिख लेते हैं। दूसरा लिखना, कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण भूसन्नति से हुआ। भूसन्नति से हुआ यानी कि भूसन्नति से हुआ यानी कि भूमि के आपक में खिसकने से हुआ। दो साइड की भूमि है, ज्यादा दबाव पड़ेगा, आपस में जब खिसकेगी, आपस में जब खिसकती है तो बीच का भाग बाहर उभर के आ जाता है। ऐसे दबाव पड़ा जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे के दोनों साइड से दबाव पड़ता है, बीच का भाग बाहर उभर के आ जाता है, इसे भूसन्नति कहा जाता है। और हिमालय का निर्माण भूसन्नति से होना किसने? कोबर ने बताया था। वेगनर तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलता है। और लास्ट वाला 3 नंबर, हैरी हैंस के अनुसार हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से हुआ। यानी कि हैरियस ये बोलता है हिमालय प्लेटों के आपस में टकराने से बना था, कोबर ये बोलता है भूसन्नति से बना था, लेकिन वेगनर बोलता है महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों में विस्थापन हुआ था, इससे इसका निर्माण हुआ था। तो तीनों को अपने को, ये तीनों के तीनों अपने को पता होना चाहिए। क्या? तीनों के तीनों अपने को पता होना चाहिए। आपको अपने यहाँ पे सीक्वेंस में लगा देता हूँ। तीनों के तीनों अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला भी आपको कौन सा? कोबर का, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कोबर का हिमालय का निर्माण, और तीसरा हैरियस के अनुसार हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से हुआ। तीनों के तीनों अपने को क्या होना चाहिए? पता होने चाहिए। और सबसे पहले अपने लेके चलते हैं हिमालय का विस्तार। क्या लेके चलते हैं? सबसे पहले हिमालय का विस्तार। तो हेडिंग लगा लेना, हिमालय का विस्तार। पानी लेके आना। सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं हिमालय का विस्तार। तो हेडिंग लगा लो यहाँ पे अच्छी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी, हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार। अच्छा, टेक्निकल ये दिख रहा है क्या? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखा है चले क्या? ब्लैक से लिखा है? अरे आपको दिख रहा होगा, आपको वैसे ही दिखता ही है। कुछ ही देख लो, आपके तो ये पार्क के पास में सब कुछ दिखता होगा आपको। सही है। तो अच्छा, हिमालय का विस्तार, सबसे पहला पॉइंट अपना हिमालय का विस्तार। सबसे पहला पॉइंट हिमालय का विस्तार। तो अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे और इसको कवर करेंगे। क्या चीज है? क्या किसके शादी होगी? मान जाओ रे, मान जाओ। नहीं, 2 घंटे क्लास थोड़ी, पागल हो गया यार, इतने टाइम क्लास नहीं होती। क्या चीज़ है? अरे नहीं, सिर्फ अपने की 10-15 मिनट और चलेगी क्लास से, और बाद में ठीक है। हाँ, मजे ले लो आपके कितने भी, वो बातें लगाए रखो आपको रियल वास्तव में। हाँ नहीं, क्या क्या मिल रहा है उसको?
टेस्ट पूछ रहे, जैसे हो गया ना, अभी टेस्ट था ना मेरी क्लास से पहले मैथ का, मैं भी कर रहा था, मेरे को आती नहीं मैथ मुझ, बिल्कुल नहीं आती मेरे को मैथ, कुछ ही मत पूछ लेना कभी। हिमालय का विस्तार, अच्छा सा डायग्राम बनाना है एक, बहुत अच्छा सा, सारा का सारा यहाँ पे कवर करवा दूंगा। इतना अच्छा बना लेना कि वो देखे तो आपको देखते ही रह जाए, इतना अच्छा बना लेना कि वो देखे तो देखते ही रह जाए, लेकिन 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 क्या आपको बुला ना पाए, क्योंकि क्योंकि आपकी शक्ल गंदी हो, क्योंकि आपकी शक्ल गंदी हो। क्या गंदी हो? आपकी शक्ल गंदी हो। ये हिमालय है, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छा सा। ये देखो, ये देखो, ये बना दिया। ये एक नदी जा रही है, यहाँ पे नदी जा रही है, नदी के अंदर पानी है, और यहाँ भी एक नदी जा रही है। अच्छा, सबसे पहला, अगर भारत में हिमालय फैला हुआ है, भारत में हिमालय फैला हुआ है, तो भारत में हिमालय किन देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? तो सबसे पहला, भारत में हिमालय 74 डिग्री से 74 डिग्री देशांतर से 96 डिग्री देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यानी कि क्या, यानी कि 22 देशांतरों के मध्य पड़ता है। सॉरी, 22 देशांतरों के मध्य पड़ता है भारत में हिमालय। कितने देशांतरों के मध्य? 22 देशांतरों के मध्य पड़ता है। दूसरा, भारत में हिमालय किन 2 राज्यों के मध्य पड़ता है? तो मैं बता देता हूं, जम्मू कश्मीर से, जम्मू से, भारत में हिमालय जम्मू से लेकर कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। उसके बाद अगर भारत में हिमालय की बात करें तो कौन सी नदी से शुरू होता है? सिंधु नदी से शुरू होता है। कौन सी नदी से? सिंधु नदी से शुरू होता है, सिंधु से। और कौन सी नदी तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। भारत में हिमालय सिंधु से शुरू होता है, कौन सी नदी तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कौन सी नदी तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा, हिमालय मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में, इसे तो उत्तर हिमालय कहा जाता है, इसे तो उत्तरी हिमालय कहा जाता है, उत्तरी हिमालय। इसे उत्तर हिमालय कहा जाता है, उत्तर हिमालय। इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। इसे दक्षिण हिमालय कहा जाता है। इसे दक्षिण हिमालय कहा जाता है। अगर मैं वैसे बात करूं, हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई की बात करूं तो 6100 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं ऊपर वाले की, तो इसकी 6000 मीटर है। इसकी 6000 मीटर पड़ती है। इसकी 3700 से 4500 मीटर पड़ती है। और इसकी 1200 से 1800 मीटर पड़ती है। 1200 से 1800 मीटर पड़ती है। इसकी 1200 से 1800 मीटर पड़ती है। ठीक है, तीनों की बात। उसके बाद में अगर मैं बात करूं हिमालय की यहां से चौड़ाई कितनी है, ये हिमालय की चौड़ाई कितनी है, ये हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर पड़ती है। यहां पे हिमालय की चौड़ाई की बात करें, यहां पे चौड़ाई तो 160 किलोमीटर पड़ती है, और यहां पे बात करें तो 25 किलोमीटर पड़ती है। 25 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पे कितनी पड़ती है? 25 किलोमीटर पड़ती है। इतनी सी बात है आपको हिमालय के। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ, यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करूँ तो लगभग इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। लगभग इसकी लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर। दोबारा बता देता हूँ, 74 से लेकर 96 के मध्य, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश के, सिंधु से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र। और पर्वत चोटी, अगर मैं पर्वत चोटी के हिसाब से बात करूं, यहां पे एक पर्वत चोटी के हिसाब से भी कौन सी पर्वत चोटी से लेकर कौन सी पर्वत चोटी तक फैला हुआ हिमालय है, कौन सी? तो इस साइड में जो पर्वत चोटी पड़ती है इसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है।
हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ये इतनी सी बातें आपको हिमालय के विस्तार के बारे में क्या होनी चाहिए, पता होनी ही चाहिए। कितनी सी बातें। कितने बजे तक क्लास है? क्या कितने बजे तक? ये पूरा लिखवा दूं? लिखवा देता हूँ ना। अच्छा, उधार लिया होगा, एक बार सुन लेना। 74 से 96, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ, 3 श्रेणियों में बंटा हुआ। टोटल की औसत ऊंचाई 6100, इसकी 6000, 3700, 4500, 1200 से 1800, लंबाई 2400 मीटर और चौड़ाई इसके ऐसे बात करें तो 400, 160 और 25। अब इसको अच्छे से एक एक पॉइंट से अपने नोट कर लेते हैं। एक एक पॉइंट से इसको मैं नोट करवा देता हूँ। तो क्या लिखा है पीछे? अच्छा, ये मैंने करवा दिया। हिमालय का विस्तार यहाँ पे नोट किया था, ये डायग्राम बना दिया। तो इसको मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट से नोट करते हैं। हिमालय को नोट करते हुए चलना। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट नोट करना। हिमालय भारत के, ये फोन किसका आ गया? हिमालय भारत के, हिमालय भारत के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। उत्तर पूर्व दिशा में फैला, साथ साथ नोट कर लेना, वापस नहीं बताऊंगा आपको, कहीं पीछे बातें लगे हो आप। अच्छा, मेरा तो फोन आ गया एक बार। हिमालय भारत के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। क्या चीज़ है? मैंने फ़ोन चक्के छोड़ दिया। हाँ, चक्के छोड़ दिया। हिमालय भारत के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। किसका फ़ोन है? मेरे जीएफ का फ़ोन है। कोई दिक्कत आपको? मेरी जीएफ का फ़ोन है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अरे नहीं, है ही नहीं, मैं तो सिंगल हूँ बिल्कुल। अरे नहीं, रखनी भी नहीं चाहिए। क्या चीज़ है? क्या करोगे रख के? क्या करोगे? देखो, मैं शरीफ हूँ ना बिल्कुल। देखो, कोई जीएफ वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रहता हूँ। कोई टेंशन नहीं, ना कोई और। फ़ोन कहीं पे पड़ा, अपने को कोई टेंशन नहीं है। क्या करेंगे जीएफ रख के? अरे किसी का फ़ोन नहीं था, वैसे ही कंपनी वालों का फ़ोन था। अच्छा, इसकी जीएफ है क्या? कितनी का है? अरे बनानी चाहिए, किसी का भला हो। उसका भला आपका भला नहीं होगा, उसका भला होगा। लड़के क्या करोगे आप बना के? ऐसे गेड़ियाँ मारनी पड़ेगी आपको पीछे। कभी किसी की बाइक को मांगोगे, कभी कुछ भी करोगे, कभी कुछ भी करोगे। पढ़ लो इससे अच्छा। अब पढ़ के अच्छे से सेटल हो जाओ, उसका जीएफ ही बनानी है अपने को। क्या करना है? मजे लेने हैं ज़िंदगी के। पहले मजे नहीं लेने कहीं पे, बाद में वो अपने मजे ले। इसलिए एक आधी तो जीएफ क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या चीज़ है? मेरी तो बहुत है, सारी ही है मेरी तो। कितनी क? 15 जीएफ है मेरी। 15। हाँ, अभी और ट्राई कर रहा हूँ, एक आधी और मिल जाए तो ठीक है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ अभी। हाँ, कमाल हो गए, मज़े कितने ले रखो आपके। चलो चलते हैं, अभी बुलाना मत मेरे को। अच्छा, पीछे समझा दिया था पिछले वाली स्लाइड पे, और अभी इसके ऊपर लिखते हैं। हिमालय भारत के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ, दूसरा पॉइंट, फैला हुआ तथा इसकी आकृति, अरे लिख लो अभी, तथा इसकी आकृति, बातें लगवा लो आपको। तथा इसकी आकृति धनुषाकार आकृति है। धनुषाकार तथा इसकी आकृति धनुषाकार है। और एक बात और बता देता हूं आपको। अरे क्या करोगे? इधर देख रहे, इधर क्या देख रहे, उधर क्या देख रहा है? क्या दिख रहा है तेरे को उधर? वो बहनें है तेरी सारी, बहनें बैठी है, बहनें। दीदी है, वो दीदी लगती है तेरी सारी। क्या देख रहा है उसको? कमाल, हंसी किस बात की? अच्छा, तो कुछ और ही सोच रहा था।
मांझो मांझो। अब पढ़ा ले, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर टाइम भी होने वाला है, ये अपने को ज़्यादा टाइम क्लास भी नहीं देते। ये थोड़ा सा यार कलर चेंज कर दो इसका। हाँ, हिमालय भारत के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ तथा इसकी आकृति धनुषाकार है। दूसरा पॉइंट लिखना, इसकी आकृति धनुषाकार है। दूसरा पॉइंट लिखना, यह भारत की उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। यानी कि जो रूस से ठंडी हवाएं आती है उनसे हमारी रक्षा भी करने का काम किसका है? हिमालय का काम है। उससे हमारी रक्षा भी कौन करता है? हिमालय करता है। उससे हमारी रक्षा भी कौन करता है? हिमालय करता है। कौन करता है? हिमालय भाई साहब करते हैं। अपनी रक्षा कौन करता है? हिमालय करता है। अगला पॉइंट, हिमालय रक्षा करने के उपरांत भारत की उत्तर पूर्व दिशा से पहरेदार की भूमिका भी निभाता है। यानी कि पहरेदारी का काम करता है हमारे लिए, ये पहरेदार की भूमिका भी निभाता है। कौन? हिमालय अपनी पहरेदार की भूमिका भी निभाता है। लिख लिया, आगे चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट, हिमालय 3 श्रेणियों में बंटा हुआ है। हिमालय 3 श्रेणी में बंटा हुआ है, जैसे उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय व दक्षिण हिमालय। तीन श्रेणी में बंटा हुआ है हिमालय। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में हिमालय बंटा हुआ है। हिमालय 3 श्रेणी में बंटा हुआ है। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 5 नंबर पॉइंट, हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। क्या चीज़ है? टाइम हो गया यार, ये तो माड़ी किया आपने, लिखने वाला काफ़ी पड़ा था। तो जल्दी से एक बार देख लो पीछे का। यहाँ से शुरू किया था भारत का भौतिक विभाजन, और सबसे पहला ये डायग्राम देखा, उसका ये, उसके बाद में ये देख लिया, ये देख लिया, नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया, ये भी कर लिया, और इसके बाद अपने करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।